बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या रसूल अल्लाह। मेरे दोस्तों, आज हम सूरत कुरैश पढ़ेंगे तर्जमा और तफसीर के साथ, लफ्ज़न बलफ्ज़न और बामुहावरा तर्जमे के साथ। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाअल्लाह बहुत सुकून मिलेगा। कल वाला सबक सूरत माऊन का था, जिन्होंने वो समाअत नहीं किया वो जाके सूरत माऊन समाअत फरमाएं। आज सूरत कुरैश पढ़ते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरत कुरैश जमहूर उलमा के नज़दीक ये मक्की है, जबकि दहाक और कल्बी के नज़दीक ये सूरत मदनी है। और सूरत कुरैश की फजीलत बहुत ज़्यादा है, चंद एक बयान करके इजाज़त चाहूँगा। सूरत कुरैश की फजीलत, कुरैश नज़र बिन कनाना की औलाद है। नज़र बिन कनाना की हर औलाद कुरैश है, और जो नज़र की औलाद नहीं वो कुरैश नहीं है। हज़रत वासिला बिन अस्का रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने औलाद इस्माइल में से कनाना को मुंतखब फरमाया, और कनाना से कुरैश को मुंतखब फरमाया, और कुरैश से बनी हाशिम को मुंतखब फरमाया, और बनी हाशिम से मुझ को मुंतखब फरमाया। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग खैर और शर में कुरैश के ताबे होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक लोग इस हाल में कुरैश के ताबे होंगे कि उनके मुसलमान उनके मुसलमानों के और उनके काफिर उनके काफिरों के होंगे। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कुरैश को जलील करना चाहेगा उसे अल्लाह ताला रुस्वा करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने दुआ मांगी, ए अल्लाह तूने पहले कुरैश को अज़ाब चखाया तो उनके आखिर को भलाई अता फरमा। तो कुरैश को तमाम कौमों पर फजीलत हासिल है, तमाम अहले अरब पर फजीलत हासिल है, क्योंकि इमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कुरैश के मुतल्लिक फरमाया कि कुरैश को 7 बातों की वजह से फजीलत अता फरमाई। वो 7 बातें कौन सी हैं, आओ चलते हैं, समाअत करते हैं। हज़रत उम्मे हानी बिनत अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने 7 चीज़ों में कुरैश को फजीलत अता फरमाई। ये 7 चीज़ें ना उनसे पहले किसी को दी और ना उनके बाद किसी को देगा, पर एक अल्लाह ताला ने कुरैश को ये फजीलत दी कि मैं उनसे हूँ। नंबर 2, नबूवत कुरैश में है। नंबर 3, काबे की दरबानी उनके पास है। नंबर 4, हाजियों को पानी पिलाने की शहादत उन्हें हासिल है। नंबर 5, हाथियों वाले लश्कर के खिलाफ अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई। नंबर 6, ऐसे 10 साल में उन्होंने अल्लाह ताला की इबादत की जिनमें किसी और ने इबादत नहीं की। नंबर 7, अल्लाह ताला ने उनकी फजीलत में कुरान की ये सूरत नाजिल फरमाई जिसमें उनके अलावा किसी का जिक्र नहीं किया, वो सूरत इलाफी कुरैश है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 7 वजहों से कुरैश को फजीलत अता फरमाई है। अब सूरत कुरैश का तर्जमा पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इलाफी कुरैश, लाम बमाना के लिए, इलाफी कुरैश, कुरैश को रगबत दिलाने के लिए, इला लाम के लिए, इलाफी रगबत दिलाना, कुरैश कुरैश को रगबत दिलाने के लिए, इलाफिहिम उनको रगबत दिलाने के लिए, इलाफ रगबत दिलाना, हम उनको रगबत दिलाना, रिहला तश्शिता सर्दी के सफ़र में, रिहला बमाना होता है सफ़र, अश्शिता बमाना सर्दी के सफ़र में उनको रगबत दिलाने के लिए, वस्सैफ और गर्मी के सफ़र में। इस आयत मुबारक के अंदर मुफस्सिरीन किराम ने ये तौजीह बयान की है, कुरैश में से जब किसी को भूख पहुंचती तो वो अपने बच्चों को लेकर किसी मरूफ जगह चला जाता, अपने तमाम अहले खाना को खैमा में बंद कर देता था और मर जाता था। यहाँ तक कि अमर बिन अब्दुल मनाफ का ज़माना आया। वो अपने ज़माने में सरदार था। उसका एक बेटा था जिसका नाम असद था। उसकी बनी मखजूम के एक आदमी से दोस्ती हो गई। वो उससे मोहब्बत करता था और उसके साथ खेलता था। उसने अपने दोस्त असद से कहा, हमने भूख की वजह से खैमा में जाना है और एक एक करके मरने का प्रोग्राम बनाया हमने। असद ने जब ये बात सुनी तो रोता हुआ अपनी माँ के पास गया और अपने दोस्त का माजरा सारा बयान किया। असद की माँ ने ये सुनकर कुछ चर्बी और आटा उनकी तरफ भेजा, जिसकी वजह से उन्होंने चंद दिन जिंदगी गुजारी। फिर असद का दोस्त आया और बयान किया कि हमने फिर खैमा में जाने का प्रोग्राम बनाया है। तो असद रोता हुआ अपने माँ बाप के पास आया और अपने दोस्त का माजरा बयान किया। ये बात अमर बिन अब्द मनाफ पर बड़ी गिरा गुजरी। उसने कुरैश में खड़े होकर खिताब किया। कुरैश इसकी इत्ताअत किया करते थे। उसने कहा, तुमने एक तरीका इजाद किया है, घटते जा रहे हो और दीगर अरब बढ़ते जा रहे हैं। तुम जलील होते जाओगे और दीगर अरब गालिब आते जाएंगे। हालांकि तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल के हरम के रिहायशी हो, तुम तमाम औलाद आदम से अशरफ हो, लोग तुम्हारे ताबे हैं। करीब है कि ये खैमा में मरने का तरीका तुम पर आ पहुँचे। उन्होंने अमर बिन अब्द मनाफ से कहा, हम तुम्हारी ताबेदारी करेंगे। अमर ने कहा, पहले असद के दोस्त के साथ तामुन करो। तो उन्होंने इस घराना को खैमा में मरने से बचाया। फिर अमर बिन
عبد مناف نے اونٹ، مینڈھے اور بکریاں ذبح کی، پھر روٹیاں توڑ کر شوربہ میں ملائیں، سرید بنائی اور لوگوں کو کھلائی، تو ان کا نام ہاشم رکھا گیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ یعبدو وہ عبادت کریں، رب اپنے رب کی، هَٰذَا الْبَيْتِ اس گھر کے اندر، الذی جس نے اطعمہم انہیں بھوک میں کھانا دیا، اطعمہم انہیں کھانا دیا، من جوع بھوک میں، اس رب تعالیٰ کی وہ اس گھر کے اندر یعنی مکہ میں وہ عبادت کریں، وآمنہم من خوف اور انہیں خوف سے امن عطا فرمایا، اور آمنہم انہیں امن عطا فرمایا، من خوف خوف سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بیان فرمایا ہے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، شدید بھوک اور قحط کے وقت اللہ تعالیٰ نے قریش کو رزق عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے قریش کو یہ نعمت ملی۔ انہوں نے دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قصص آیت نمبر 57 کے اندر یہ بیان فرمایا، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے انہیں حرم میں نہیں بسایا جو امن والا ہے، اس کی طرف ہر قسم کے پھل لائے جاتے ہیں۔ نیز مکہ مکرمہ کے ارد گرد شہروں میں لوٹ مار اور قتل و غارت ہوتی تھی، لیکن اہل مکہ کو اللہ نے ان چیزوں سے امن میں رکھا تھا۔ اور شہروں میں لوگ بھوک کی وجہ سے کیا کیا کر دیتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، لیکن اللہ نے اس شہر کو اس چیز سے محفوظ رکھا، امن میں رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سبق کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔